ड्रॉपर है। ड्रॉपर को आपने हाथ में पकड़ना है। इस ड्रॉपर से आपने लेना है भाई पोटाशियम आयोडाइड। क्या लेना है आपने पोटाशियम आयोडाइड को इस ड्रॉपर में फिल करना है। ड्रॉपर में फिल किया आपने ड्रॉपर में फिल करके इस पोटाशियम आयोडाइड को आपने ले जाना है भाई उस टेस्ट ट्यूब के पास। टेस्ट ट्यूब में वहां से पोटाशियम आयोडाइड के ड्रॉप्स को आपने डाल देना है। उस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, लेड नाइट्रेट पड़ा हुआ है। आपने ऑब्जर्व क्या किया, उस सॉल्यूशन को जो वहां पे बनी है वहां पे उसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, स्टेट वही रही, एक्वस ही रहा, वो लिक्विड ही रहा, बट उसका कलर चेंज हो गया। येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अब क्या हुआ, पहले लेड नाइट्रेट था, बट पोटाशियम आयोडाइड जब उसमें डाला तो उसमें बन गया है लेड आयोडाइड। ये किस तरह से, क्या फॉर्मूलाज हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे। तो वहां पे वो लेड जो येलो कलर का था वो अब लेड नाइट्रेट नहीं है, क्योंकि लेड नाइट्रेट का कलर ट्रांसपेरेंट था, वो येलो नहीं था। अब उसमें क्या बन गया है, वहां बन गया है लेड आयोडाइड। क्लियर, टेस्ट ट्यूब में कंपोनेंट चेंज हो गया आपका। सिमिलरली आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कुछ एक्टिविटीज करके देखते हैं भाई, अपने आप समझ आ जाएगा। जब एक्टिविटीज करोगे आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जब हम आगे पढ़ेंगे, हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला है जिंक के ग्रैन्यूल्स देख रहे हो ना नीचे, छोटे छोटे जैसे चॉकलेट के पीसेस होते हैं। वी आर हैविंग जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, और दूसरा हमने साथ में ले लिया डिल्यूटेड H2SO4। क्या ले लिया आपने, डिल्यूटेड H2SO4 ले लिया, और एक ले लिया ड्रॉपर। आपने इस ड्रॉपर को हाथ में पकड़ा और इस डिल्यूटेड H2SO4 के कुछ ड्रॉपलेट्स उसके अंदर लिए। H2SO4 को ड्रॉपलेट में भर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉपलेट में आपने ड्रॉपर में भर दिया उसके कंपोनेंट्स, कुछ क्वांटिटी ऑफ दैट डिल्यूटेड H2SO4। अब आपने क्या किया, उस डिल्यूटेड H2SO4 को आपने डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में। जिस कॉनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं। अब भाई जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं तो उसमें क्या हो गया, इसमें चलिए और डाल लीजिए थोड़ा डिल्यूटेड H2SO4, ताकि वो सारा का सारा जिंक जो है वो डिप हो जाए आपके इस कंपोनेंट, इस डिल्यूटेड H2SO4 में। सारे ग्रैन्यूल्स देखिए अब आपके उस लिक्विड डिल्यूटेड H2SO4 के बीच में आ गए। अब आपका क्या हुआ, डिल्यूट कॉर्क बंद कर देना है, विद द हेल्प कॉनिकल फ्लास्क को क्लोज कर देना है, ग्लास ट्यूब लगा देनी है कॉर्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क और डिल्यूटेड H2SO4 बीच में पड़ा हुआ है ग्रैन्यूल। आपको दिख रहा है वहां पे क्या हो रहा है, सम फ्यूम्स आर गेटिंग जनरेटेड। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे ये देखिए कुछ फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रही है। यहां पे क्या हुआ, H2S गैस इज जनरेटेड। यहां पे क्या हुआ, H2SO4 था जो, अब वहां से H2 बाहर हो गया है, SO4 अलग हो गया है, H2SO4 इज जनरेटेड ओवर देयर। वो H2SO4 वहां से उस ग्लास ट्यूब से बाहर आएगी, जिसको आप चेक कर सकते हो बाय बर्निंग और समथिंग। सो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ, वहां देखो छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। इस यहां पे छोटे छोटे बबल्स देखिए, ये बबल्स किसकी तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो दे आर द फॉर्मेशन, दे आर द गैस, दैट इज गैस, हाइड्रोजन गैस। बच्चों बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, ठीक है। और एक दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहां पे आप देखेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा, सो हीट भी बाहर आ जाएगी और वहां से हाइड्रोजन गैस भी आए, सो चेंज इन स्टेट भी हो गया।